आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ और जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने पेमेंट, रिसीट, परचेस वाउचर इस पे एंट्रीज की थी। कुछ ट्रांजैक्शंस को मैंने आपको खुद करने के लिए कहा था। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करेंगे, जिसका उपयोग हम कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर और सेल्स वाउचर को लेकर करेंगे। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। प्रिपेयर अ जर्नल ऑफ अशोक प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अशोक प्राइवेट लिमिटेड के जो ट्रांजेक्शन हैं वो कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक अकाउंट, बैंक से रिलेटेड है। सेकेंड वाला भी जो है वो हमारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। थर्ड जो है हम चेक से पे कर रहे हैं हम सैलरी। फोर्थ जो है वो हमारा परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, ये भी हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अगला जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा विड्रॉल वाला जो ट्रांजेक्शन है, जब हम ड्राइंग्स हम करते हैं, है ना, ये इससे रिलेटेड है। और आखिरी जो है आपका कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार है, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आइए हम इसकी एंट्री करते हैं सभी की। चलिए देखते हैं, टैली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अशोक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है। आप बना सकते हो ऑल्ट F3 से प्रेस कर क्रिएट कंपनी पे जाकर इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अशोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको तरीके बताए थे कि यदि आप चाहें तो पहले सारे लेजर्स अकाउंट को क्रिएट कर लें, उसके बाद जाकर एंट्रीज करें, है ना, उसके पर्टिकुलर वाउचर पे। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली उस ट्रांजेक्शन्स को लेके जिस वाउचर में उसकी एंट्री होनी है वहाँ पे जाके आप लेज़र को तुरंत ही शॉर्टकट की Alt+C से प्रेस कर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो थी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होनी है। ठीक है, एसबीआई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब है हमें एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा और कैश अकाउंट तो पहले से ही हमारा बना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम एंट्री करते हैं। और देखिए ये कॉन्ट्रा वाउचर है जिसका शॉर्टकट की F4 है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर। अभी हमको ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिख रहा है, ये हमको सिंगल एंट्री मोड पे दिख रहा है। जैसे कई लोग को बहुत परेशानी जाती है ये सिंगल एंट्री मोड होने से, वो इतना यूज टू नहीं होते और डेबिट क्रेडिट भी नहीं दिख रहा है हमको। तो हम यहाँ पे पहले F12 को प्रेस करते हैं। देखिए F12 जो ऐसी की है जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन की कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये पर्टिकुलर जिस डिस्प्ले को हमने ओपन किया है, ध्यान से सुनिए कि जिस पर्टिकुलर विंडो को हमने ओपन किया है उसी विंडो पे ये हमको दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं कॉन्ट्रा वाउचर मैंने ओपन किया है तो मैं इसी वाउचर से रिलेटेड यहाँ पे जो सेटिंग्स करना चाहती हूँ डिस्प्ले को लेकर देखने के लिए, मैं उसी को सेलेक्ट करूँगी। जैसे सिंगल एंट्री मोड है तो मैं यहाँ नो कर दूँगी और यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय, इसको मैं यस कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी स्क्रीन पे सेटिंग कर ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंगल एंट्री मोड हट गया है, डेबिट क्रेडिट में ये शो हो रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर पे सबसे पहले क्रेडिट होने वाली जो अमाउंट है वो पहले आती है। तो हमारा जो एंट्री था वो क्या था, एसबीआई, हमारा एंट्री है एसबीआई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कैश आएगा। तो कैश आप देख रहे हैं बना बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 15,000, एंटर। यहाँ भी ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कैश बैलेंस यहाँ कुछ नहीं लिया है ना, कैश में हमारा ज़ीरो बैलेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे रेड कलर से शो हो रहा है। अभी हम आपको बैलेंस डालना ही बताते हैं। चलिए नेक्स्ट है इधर डेबिट डालते हैं एसबीआई। तो एसबीआई का मैंने जैसे लिस्ट खोला तो यहाँ नहीं दिख रहा है, हम Alt+C से इसको बनाएंगे। ठीक है, एसबीआई बैंक
अकाउंट, ये किस में जाएगा, ये बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट्स। इस तरीके से हमने बना लिया है और ये देखिए 15,000। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बैंक में कैसा पैसा डिपॉजिट किया। ठीक है, तो मैं नरेशन अभी नहीं डाल रही हूँ, इसको मैं एंटर करके यहाँ छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ डेट नहीं चेंज की है, डेट आप चेंज कर सकते हैं। May 1st 2007 है ना, 1 May 2007 और 6 था, 6 या 7 था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2006 है, क्योंकि हमारा जो टैली है उस पे 2006 का बना हुआ है, ये 7 डेट नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, 1/5/2006 ही कर देती हूँ। ठीक है, क्या होता है कि आप कई बार टैली पे काम कर रहे हो लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है कि आपके डिस्प्ले पे ये क्या शो हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे डेट अभी दिक्कत कर रहा था तो मैंने कंपनी देखा कि 2006 से 7 के बीच बनी है, तो इस तरीके से थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, या फिर आप उसको सॉर्ट आउट करके ही आप काम करने पे बैठें। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया है, एंटर और एंटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कैश बैलेंस जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है, तो आइए उसका प्रॉब्लम भी हम लोग ठीक करते हैं। ये हमको प्रॉब्लम है, हमने उसके लेज़र बैलेंस को फिल नहीं किया है, दैट्स वाई। इसके लिए हम कैश पे जाएंगे और देख रहे हैं अब ज़ीरो है। जब कैश में पैसा है ही नहीं तो वहाँ पे जो है नेगेटिव पे हमारा शो होगा बैलेंस, है ना। तो यहाँ हम कुछ मिनिमल डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ 2.5 लाख रुपए डाल रही हूँ, इस तरीके से एंटर एंटर। ठीक है, ये मैंने इधर डाल दिया है। हमको चेक करना है कि वो जो रेड कलर जो शो हो रहा था वो ना हो शो, एंटर करेंगे, हमारा डे बुक जो है इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं यहाँ मैंने वहाँ 2.5 लाख रुपए डाला था, है ना। अब यहाँ 2,35,000 बच रहे हैं, क्यों, क्योंकि 15,000 रुपये जो है हमने SBI बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें आती है, उससे घबराना नहीं है हमको और सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल से एक्सेप्ट कराती हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। नेक्स्ट जो है HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कैश या फंड जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है ना। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा एंटर किया और हमारा सेकेंड नंबर है, सेकेंड डेट चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो SBI से हम HDFC में कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम SBI लेंगे। ठीक है, 5,000 रुपीज़, एंटर। यहाँ हमें अगेन बनाना पड़ेगा HDFC बैंक। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया। इसको हम क्या करेंगे, बैंक का नाम देंगे। ठीक है, 5,000। इफ़ चेक के थ्रू करें तो यहाँ आप चेक नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसी ब्लैंक रहने दीजिए और आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र टू अनदर बैंक। ठीक है, एंटर कर दिया और एंटर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी पेमेंट की है, हम पेमेंट कर रहे हैं थ्रू दी बैंक। हाउ मच, 1,000। तो ये तो नॉर्मल हम पेमेंट वाउचर में कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं, F5। ठीक है, यहाँ पे F5 मैं प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चेक नंबर जो है मेंशन किया है 110425। तो चलिए इस चेक नंबर के साथ हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले सैलरी डेट चेंज कर लेते हैं, ये हमारी 4 तारीख हो जाती है। और यहाँ पे हम लेते हैं सैलरी, सैलरी अकाउंट। अब हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे क्योंकि ये खर्चा हो रहा है। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। ठीक है, ये हमने डाल दिया, कितना, 1,000 रुपीज़। एंटर
एंटर करेंगे। यहाँ हम डालेंगे, क्या था हमारा बैंक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग नॉर्मली बैंक अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट ही बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ऑल्ट सी से बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है बैंक अकाउंट। आप देख रहे हैं कि इस बैंक अकाउंट में भी हमारा जो है पैसा नहीं है, ये रेड कलर में शो हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, SBI को ले लेते हैं। क्योंकि या तो आप देखिए बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाल दीजिए, बैलेंस डाल दीजिए, अदरवाइज हम SBI बैंक अकाउंट को भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है, सैलरी डेबिट 1000 टू SBI बैंक अकाउंट 1000। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है कम हो गया है 1000 से। ठीक है, इस तरीके से चेक नंबर 110425, तो ये हमारी एंट्री थी पेमेंट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट। चलिए अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं, एंटर और एंटर। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है, May 5 परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, आइए इसकी एंट्री देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट वाउचर, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं और उसका भुगतान भी तुरंत ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर पर। तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। पेमेंट F5 ओपन है। ठीक है, यहाँ हम डेट डाल दे रहे हैं, हमारी डेट थी March 5। ठीक है, तो हम डेट डालते हैं March 5। परचेस अकाउंट, वी हैव टू क्रिएट परचेस अकाउंट, Alt+C परचेस। परचेस अकाउंट का ग्रुप होगा परचेस। ठीक है, इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। अभी हम इसको नो रहने देंगे, क्योंकि हमने इन्वेंट्री सेक्शंस में इसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इसको अभी नो रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा अमाउंट है 3500। ठीक है, 3500 है, इसको हम डाल लेते हैं। टू दी बैंक अकाउंट, या हम SBI बैंक को ही लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बैलेंस डाला हुआ है। आप चाहे तो नॉर्मल बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट पे बैलेंस फिल करना पड़ेगा। ठीक है, हम नॉर्मली SBI बैंक से ही करते हैं परचेस। ठीक है, आप देखेंगे बैलेंस कम हो चुका है 3500 से। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी परचेस की एंट्री हमने करी पेमेंट वाउचर पर। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी, ये हमने एंट्री करी है। अब चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, चलिए इसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। March 10 को हमने की है, इसका अमाउंट है 500। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारी करेंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसलिए हम इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करेंगे। तो चलिए हम इसमें जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। ये देखिए हमारा जर्नल वाउचर ओपन है, यहाँ हम डेट चेंज कर लेते हैं, 10 तारीख है, एंटर, और इसके एंट्री करेंगे सैलरी। ठीक है, तो सैलरी तो हमारा बना हुआ है, इसमें हम 500 डालेंगे, और नेक्स्ट जो है हमारा जर्नल पे जो क्रेडिट होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए जर्नल वाउचर ऐसे वाउचर के लिए हम एंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जिनका लेखा जो है हम बाकी के अन्य वाउचर्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे कैश रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे हमारा सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हमको देना है, पर हमने इसको अभी दिया नहीं है, पेड नहीं किया, इसलिए इसकी एंट्री में सैलरी आउटस्टैंडिंग करके आएगा। तो आइए Alt+C से इसको बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारा करेंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम करेंट लायबिलिटी में डालेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया है 500 रुपीज़, इसको हम एंटर कर देंगे। जर्नल में जो हम एंटर करते हैं वो जो ट्रांजैक्शन है हमारे फाइनल अकाउंट्स पे या बैलेंस शीट्स पे जो है इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम एंटर कर देते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी अगली एंट्री किस लिए क्या कह रही है। अगली एंट्री जो है वो है ड्राइंग। ड्राइंग करा है हमने क्या करके, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। हमने गुड्स को है निकाला है, ड्राइंग किया है अपने बिजनेस से। चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम जर्नल वाउचर पर मार्च 16 से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, इसकी डेट चेंज कर लेते हैं 16। ड्राइंग अकाउंट को हमें बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी से हम बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट। ये अंडर किस ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। एंटर एंटर। ठीक है, इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है। आइए इसका अमाउंट भी हम फिलअप कर लेते हैं। हमारा अमाउंट जो था वो 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ जो है हम डालते हैं सर। एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे हम गुड्स को लेंगे यानी परचेस अकाउंट को लेंगे, क्योंकि हम यहाँ कैश का ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड्स का ड्राइंग कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल वाउचर में जाने वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री जो है मार्च 18। ठीक है, मार्च 18 को हम क्या कर रहे हैं, एंट्री से हमें साफ तौर से दिख रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री हम रिसीट वाउचर में करेंगे, क्योंकि इधर पे हम जो सेल कर रहे हैं वो कैश के थ्रू कर रहे हैं और साथ ही डिस्काउंट जो है हम उसे दे रहे हैं। देखिए जब हम सेल करते हैं तो हम सामने वाली पार्टी या कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट जो है एक तरीके का हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, दैट्स वाई डिस्काउंट अकाउंट जो है डेबिट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। यहाँ पे हमारा जो है ये लॉस हो रहा है क्योंकि हम उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री करते हैं हम किसमें, रिसीट वाउचर में। F6 डेट देख लेते हैं हम लोग, मार्च 18। ठीक है, मार्च 18 जो है F8 F2 से हमने डेट चेंज करी है। अब हम यहाँ डालेंगे सेल्स। सबसे पहले यहाँ क्रेडिट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम सेल्स डालेंगे। देख लेते हैं सेल्स है क्या हमारे पास, नहीं है, हमें सेल्स बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी से हम सेल्स बनाएंगे। सेल्स अकाउंट goes in sales account group। ठीक है, inventories values are affected, no, enter। यहाँ हम डालेंगे 5000। ठीक है, इस तरीके से एंटर। नेक्स्ट हम डालेंगे इधर पे कैश, क्योंकि कैश हमारा आ रहा है 4750। जब आपने यहाँ पे 5000 जो लिया है वो आपने पूरा अमाउंट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैश जो है वो हमारा क्या आएगा, 4750। आप देखोगे कि जब हमारे कुछ अमाउंट बचा हुआ है 250 रुपये जो हमारे वो भी स्टिल बचे हैं, तो हमें वो एक एंट्री करने के लिए नीचे और ले जाएगा। ठीक है, एंटर एंटर। देख सकते हैं आप फिर से डेबिट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट अकाउंट को बना लेते हैं। डिस्काउंट ये जो है हम रिसीव नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, हम गिव इन कर रहे हैं ना। डिस्काउंट जो है हम क्या कर रहे हैं, गिव इन। यस को लिख लेते हैं हम गिव इन, एंटर। और ये गिव इन कर रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया है। डिस्काउंट जो गिव इन है
50 और 250 इक्वल्स टू 5000 एंड 5000। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एंट्री को पास किया है। एंटर एंटर। ठीक है, तो हमारी ये आखिरी एंट्री जो थी वो हमने कर ली है। चलिए हम इसका रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स पर, डिस्प्ले पर और डे बुक पर। ठीक है, यहाँ हमें डेट आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ सिंगल हमको दिख रहा है। यहाँ पे हम डेट को चेंज करेंगे, या हम इसको Alt F2 से डालेंगे कि हमको कहाँ से कहाँ का देखना है। तो हम यहाँ पे 1/5 से 31/5 को ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमने जो भी एंट्रीज की है वो हमें सारी यहाँ पे दिख रही है। इसको डिटेल में देखने के लिए Alt F1। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये सारी एंट्रीज हमने पास की है। यदि किसी एंट्री को करने में आपने कोई गलती कर दी है तो आप यहीं से इसको एंटर कर यहाँ से जो सेकेंडरी हमारा अल्टरेशन वाला वाउचर है उस पर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको डेट चेंज करना हो, अमाउंट चेंज करना हो, या आपने एंट्री करने में कोई मिस्टेक कर दी हो तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी हमारी वीडियो, कुछ अलग वाउचर्स पे हमने किया है कॉन्ट्रा पेमेंट जर्नल रिसीट। ठीक है, इस तरीके से आप भी करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम इन्वेंट्री वाउचर्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।